मैंने एक गलती करी थी, जो गलती अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये वीडियो बनाने का एक ये भी कारण है को कन्फ्यूजन हुई, मेरी डॉक्टर क्लियर नहीं कर पाई। अरे यार मेरे को समझ में नहीं था, मेरे को नहीं आया। मेरे को आई थिंक पूरा खुल के वो बताती हैं। रात के कितने बज रहे हैं? 1:30-2 बज रहे हैं। मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन के साथ नहीं आई। मेरे पास कोई पैड नहीं है। अभी मैं बैठी हूँ रात के 1:30-2 बजे, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फैमिली प्लानिंग इसलिए बोला जाता है कि फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है बुधवार और हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले पूल में। ब्रेकफास्ट कर लिया था, कल सांप निकल गया था वहाँ पे, तो डुग्गू अच्छे से नहाया नहीं। मैं चाह रही थी कि आज पूरा दिन हम पूरा दिन नहीं, जितने घंटे भी रहना चाहता है आराम से रहे, इंजॉय करे। तो हो गया हम पूल रेडी, सनस्क्रीन लगा रही है। जिया हाय कर दो। हाय हाय, दादा देख तो लो, ऐसे कहती है ये। हाँ, शू का आपके दिखा दो। शू मेरे तक तो खाना खाया ही नहीं जा रहा। जिस दिन मैं से ट्रैवल कर रही हूँ ना, मैं कार से, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहे हैं। मतलब कुछ भूख लग रही है, खाना जा नहीं रहा है और साथ में दिल जल रहा है मेरा। गैस हो रही है यार। चलते हैं, इंजॉय करते हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो गरम गरम है, चले डुकी। What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. फिसल जाएंगे पता बच्चे। वो रो रहा है बच्चे। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be. तो हम लोग स्विमिंग पूल से आए हैं, खाना खाया, नहा लिए और जिया सो गई। डुग्गू सोने को नहीं हो रहा था, बस सोने को हो रहा था, उसके कारण मेरी नींद लग गई। तो डुग्गू मुझे उठाने लगा और जब तक मुझे उठा रहा था मेरी इतनी नींद आ रही थी, मान ही नहीं रहा था वो। फिर जिया उठ गई, फिर आने वाला तुम सो जाओ, मेरी नींद खुल गई, दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ। फिर मेरे को लगा यार मैं भी जा रही हूँ, तो वो जाग गए हैं, घूम ही रहे थे और भूला भूला झूठ रहा हूँ। Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away.
दूर से खड़े के बुला रहा देखो। बच्चे बहुत जल्दी सो गए आज। 8 बजे से सोया हुआ है डुगू और 9:30 बजे जिया सो गई। आया हुआ है और अभी खाना दिखाती हूँ मैं। तो मैं सोच रही थी पूरा घर समेट के ना करके फ्री हो जाऊंगी ताकि सुबह सिर्फ हमें बैग उठाना है और जाना है। अरे चीता भालू ये सब तो नहीं देखा, लेकिन अभी मैं हाँ यार बाहर निकला था खाना लेने के लिए। जब वो जा रहा था वापस खाना के, मैं तब भी बाहर था और मैंने देखा सामने से लोमड़ी लड़ैया क्रॉस। और उससे 15-20 मिनट पहले जिया को घुमा के आए थे। हाँ। और जिया पैदल पैदल Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. वो जुगाड़ देखो उसके। जुगाड़ तो आज है यार, पता नहीं कौन सा दिन। हम संडे को निकले थे, आज थर्सडे है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी हैं कि पता नहीं, अब मन नहीं कर रहा मेरा जाने का। अब इतने दिन तो नहीं रह सकते ना, ऑब्वियसली आपका हर चीज़ से बजट ही बढ़ रहा है। आयुष दिखाई दो, देखो दिखाती आयुष। अच्छा हाई फाई कर दो एक बार। हाई फाई। ओके पापा मामा क्या हाई फाई, ऐसे हाई फाई। मेरे बच्चे यहाँ पे बड़े खुश हैं, है ना। हाय, हाउ आर यू? हेलो। ए बना दो जल्दी से। ए आयुष का आपकी शू का है, शू का है यहाँ है शू। अच्छा और नोज का है आपकी? चू नोज का है, इसे भगना है। हेलो जिया बाय बाय कर दो। आई 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 क्या कर रही हो? कि कुछ बात करनी चाहिए और सबको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा इस व्लॉग को देखने के बाद। और वो प्रॉब्लम ऐसी हो रही, मुझे एसिडिटी होने लगती है। मैं जैसे बहुत ही रेयर कभी टच में एसिडिटी नहीं होती है। मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ तो मुझे से अंदर नहीं जा रहा, मुझे एसिड लाइक रिफ्लेक्स आ रहे हैं एसिड के, ठीक है। और ये सब चीज़ें चल रही थी। क्या हुआ, मैं शाम से बहुत ज़्यादा थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी मुझे, और ये जो आपको ब्रेकआउट दिख रहे हैं ऐसा कुछ, तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो क्या होता है, मैंने एक गलती करी थी, जो गलती अगर आप मुझे देख रहे हो तो आप बिल्कुल मत करिएगा। तो ये वीडियो बनाने का एक ये भी कारण है, क्योंकि अगर आप एक औरत हो तो आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
आप कितने भी कहते हैं प्रिकॉशंस ले रहे हो या कुछ भी आप दवाई खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, हमेशा उसमें लिखा रहता है 1% चांसेस ऑफ फेलियर होता है हर चीज़ के पीछे। अभी जिया जब का बर्थ हुआ उसके बाद से जिया 14 महीने की हो गई है। 14 महीने की होगी ना, हाँ 14 महीने की हो गई है। और ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रेगनेंसी रुकी। तो गलती बात ये कर रही हूँ मैं आप लोगों से, मुझे एक चीज़ नहीं पता थी जो कि मुझे पता होनी चाहिए थी कि आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी आपको एक ऑपरेशन करा लेना चाहिए जो कि होता है टीटी। मेरे को कन्फ्यूजन हुई, मेरी डॉक्टर क्लियर नहीं कर पाई, अदरवाइज़ सी सेक्शन के टाइम पे वो ऑपरेशन हो जाता और मैं इतनी प्रॉब्लम में नहीं जी रही होती। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपके 1-2 दिन भी इधर उधर होते तो आपको डर लगता है। आप चाहे कितना भी कर लो ना, आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक करते हो एक टाइम के बाद। मैं अपना ओव्यूलेशन भी ट्रैक नहीं करती हूँ, बस मैं अपनी पीरियड डेट लिखती हूँ। मैं ओव्यूलेशन ट्रैक किया करती थी जब मुझे प्रेग्नेंट होना था जिया के टाइम पे, सॉरी डुगू के टाइम पे। और डुगू एक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी थी डुगू की भी, क्योंकि जिस टाइम मुझे लगा ट्रीटमेंट करानी है उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी। जिया का तो एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था कि उसका ना टेस्ट पॉजिटिव था ना कुछ पॉजिटिव था। तो मुझे वही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे 2 बेबीज़ के प्लान थे एंड वी वर डन, हम लोग हो चुके थे उस टाइम पे सी सेक्शन के टाइम पे। एंड उस टाइम पे यार मेरे को समझ में नहीं था, मेरे को नहीं आया। मेरे को आई थिंक पूरा खुल के वो बताती हैं, मैं खुल के बात करती तो चीज़ें बहुत नॉर्मल होती। 14 महीने से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मुझे ऐसी कोई कुछ हुआ हो। तो कार के टाइम से, जब हम कार से आ रहे थे तब मुझे एसिडिटी हो रही थी, जो कि मुझे काफ़ी वियर्ड लगती है। अगर एक दिन होती ठीक है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5-6 दिन भी मेरी कंटिन्यूटी में चल रही है। पानी चेंज नहीं हुआ ऐसा मेरा, कार में कहाँ पानी चेंज होता। उसके बाद फिर जब मैं आई हूँ तो ना मेरे को कल से पेन है यहाँ पे। तो जिया जब आई थी पेट में उस टाइम मेरे को ये वाला पेन था। मेरी आज तक किसी भी प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई। अभी क्या हुआ है, मैं एक बहुत ही वियर्ड ट्रिप हम लोगों ने प्लान करी थी। तो हम लोग को ट्यूसडे को चले जाना था यहाँ से, नहीं ट्यूसडे तक की थी, ट्यूसडे को चले, संडे था, मंडे था, हाँ वेडनेसडे को चले जाना था। अब हम फ्राइडे को जा रहे हैं, मतलब कि कल। मैं अब एक चीज़ में और आ गई प्रॉब्लम में। मैं अभी रात के कितने बज रहे हैं, 1:30-2 बज रहे हैं, खाना नहीं खाया, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। बच्चे सो गए थे तो फिर मैं अभी उठी, उनके साथ सो गई थी मैं भी। तो मैं उठी, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मेरे को लगा मुझे भूख लग रही है। मैंने खाना थोड़ा सा निकाला, खाया है, और मेरी साइकिल आ गई, जो कि काफ़ी वियर्ड है क्योंकि ये साइकिल 9 से 10 दिन पहले आई है। और मैं बिल्कुल भी प्रिपरेशन के साथ नहीं आई। मेरे पास कोई पैड नहीं है। अभी मैं बैठी हूँ रात के 1:30-2 बजे, मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगी पूरी रात, मुझे नहीं पता है। और बहुत मेरी जो साइकिल है वो प्रेगनेंसी के बाद भी, प्रेगनेंसी से पहले भी, दोनों सी सेक्शन के बाद भी रेगुलर साइकिल रही है। 28 to 29 या 30 डेज़ की साइकिल रहती है। और ये जो साइकिल आई है ये अराउंड आप मान लीजिए 18वें-19वें दिन आई है, जो कि मेरी खुद की साइकिल से 7-8 दिन पहले है। और ये सेम चीज़ जिया के टाइम पे हुई थी। जिया के टाइम में मेरा जब प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ था उस टाइम पे मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट आया ही नहीं। सोनोग्राफी कराई, उसमें जी आई थी, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट आया ही नहीं था उसमें, बहुत मुश्किल से। तो मैं राजा से कह रही थी, राजा ये तो पता नहीं चीज़ें रिपीट सी हो रही है। और मेरे को जिया के टाइम पे लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पीरियड्स आ जाते तो आपको नहीं लगता। क्योंकि एक फैमिली प्लानिंग इसलिए बोला जाता है कि फैमिली प्लान कर लेनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ इससे सफ़र होगी, मेरी ऑलरेडी हेल्थ डाउन है, या किसी कोई और भी XYZ है उसकी हेल्थ डाउन है, अगर आप थर्ड करने वाले हो तो अलग बात है। बट हम लोग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें वो है। पर मेरे को पता है वही सब लग रहा था। और अभी मैं ऐसे से बैठी, मैं राजा से कह रही थी, राजा क्या करें, अगर हम लोग जबलपुर में होते तो 24/7 मेडिकल स्टोर खुले मिल जाते। यहाँ भी मेडिकल स्टोर ओपन नहीं है अभी, और मेरे पास कोई हेल्प नहीं है इस टाइम पे कि यहाँ पे कुछ मेडिकल ऐसा कुछ होगा कि मैं उनसे बोलूँ रिसोर्ट में। तो मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रात कैसे काटने वाली हूँ। तो मेरा एक टॉपिक रुका था, बट वो बहुत अर्ली डिटेक्शन था, तो उसमें मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था, ये कोई ट्यूब रिमूवल या कुछ नहीं हुआ था।
तो ये लग रहा है मुझे, तो वही थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है यार मुझे, या हो सकता है कि मैं स्ट्रेस में हूँ इसलिए जल्दी आई। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं हूँ स्ट्रेस में, मेरा सर भी दुख रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि फ़िलहाल मैं कहाँ जाऊँ। राजा को कह रही हूँ तो राजा कह रहे हैं कि देख मैं जाके देखता। मैंने बोला जंगल में तुम कहाँ निकलोगे, तो अभी कुछ देखते हैं टेम्प्रेरी इलाज, कपड़ा वपड़ा का इलाज होता है कहीं से देखते हैं यार, कि इन लोगों से टावल वगैरह मंगवाते हैं, पे कर देंगे। क्या करें, मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम पे, और मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी यार। किसी के 8-10 दिन पहले तो आप प्रिपेयर्ड रहोगी नहीं, और 2-3 दिन की ट्रिप थी जो कि एक्सटेंड होगी। मेरे को लग रहा है काश आज चले जाते यार। तो ये बस ये कि मैं बहुत बुरा वाला, तो बस लाइक समझ में नहीं आ रहा है मुझे, पता नहीं यार, देखते हैं है ना। पर मैं फ़िलहाल ये रात कैसे काटूँगी, मेरे लिए ये इशू। मैं नहीं चाहती यार बॉडी सफ़र हो मेरी जैसे हो रही है, जो अभी कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की होती है जो नहीं कराते ना उनके साथ, फिर वो बाद में कुछ और प्रोसीजर करा रहे हैं या आपकी बॉडी सफ़र करेगी। तो एक बार में डिसीज़न लो एंड